जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा दिल की सच्चाई के साथ, दिल से ये कलमा पढ़ा और दिल से इस बात की गवाही दी कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, वो कहाँ जाएगा? जन्नत में। और एक हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला इलाहा इल्लल्लाहु मिफ्ताहुल जन्ना, ला इलाहा इल्लल्लाह जन्नत की कुंजी है, जन्नत की है, जन्नत की चाबी है। सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल, जब ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया और जन्नत की चाबी मुझे मिल गई तो हम तो जब चाहेंगे तब जन्नत का ताला खोल लेंगे। भाई ला इलाहा इल्लल्लाह लीजिए, हमने पढ़ लिया, जन्नत की चाबी हमें मिल गई, अब हम तो जाएंगे जन्नत का ताला खोलेंगे और जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। अब हमें नमाज पढ़ने की, रोज़ा रखने की, हज करने की क्या ज़रूरत है? जब ला इलाहा इल्लल्लाह ही जन्नत की चाबी है तो और अमल करने की क्या ज़रूरत है? तो अल्लाह के नबी मुस्कुराते हैं और क्या कहते हैं, हाँ सही कह रहे हो, मैं जानता था तुम्हारे दिमाग में ये बात आएगी। तो अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? ला इलाहा इल्लल्लाहु मिफ्ताहुल जन्नह लैसा लहू अस्नान, ला इलाहा इल्लल्लाह जन्नत की चाबी है लेकिन उस चाबी के अंदर दंदाने नहीं हैं। कभी भी आपने देखा होगा चाबी जो आपके पास होती है, चाहे घर की हो या मोटरसाइकिल की हो या फैक्ट्री की हो, उस चाबी के अंदर हल्के हल्के गडर बने होते हैं, गडर दाने होते हैं उसके अंदर। इतनी बड़ी चाबी है तो यहाँ दाने, यहाँ मतलब गडर, गड्ढे बने होते हैं। सिंपल चाबी से आपका ताला नहीं खुलेगा जब तक गटर नहीं होंगे उसके अंदर, दंदाने नहीं होंगे उसके अंदर। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह चाबी तो है लेकिन सिंपल चाबी है, उसके गटर नहीं है, उसके दाने नहीं है। और जन्नत का ताला खोलने के लिए इस चाबी में गटर बनाना पड़ेंगे, इस चाबी के अंदर दाने दंदाने बनाना पड़ेंगे, इस चाबी के अंदर गड्ढे बनाना पड़ेंगे, तब ताला खुलेगा। तो सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल फिर ऐसी चाबी का क्या फायदा जिसमें दाने ही ना हो? आप दे ही रहे हैं तो ऐसी चाबी दीजिए कि जिसके अंदर गडर भी हो, दंदाने भी हो और हम ताला खोल सकें। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अस्नानुहु, उसके दंदाने इकामुस्सला व ईताउज़ ज़का वल हज्ज व सौम रमज़ान, ये उसके दंदाने हैं। जब तक ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद तुम नमाज नहीं पढ़ोगे, रोज़ा नहीं करोगे, ज़कात नहीं दोगे और हज नहीं करोगे, तब तक ये ताला तुम्हारा खुलने वाला नहीं है। जन्नत का ताला तभी खुलेगा जब उसके अंदर ये 4 दंदाने तुम बनाओगे। देख रहे हैं जन्नत का रास्ता? अच्छा, नमाज पढ़ने में कितनी दौलत खर्च हो रही है, रोज़ा रखने में कितना पैसा खर्च हो रहा है, जबकि जहन्नम खरीदने में तो बहुत पैसा खर्च हो रहा है। एक लॉटरी अगर आपने खरीदी 100 रुपए की तो 100 गए, ज़रूरी थोड़ी कि लग जाए, वो तो धूल में लाठी है, कभी लग गई, वरना बर्बादी ही हाथ आती है। और एक आदमी की किस्मत जागती है, हजारों आदमियों की किस्मत फूटती है। तो इस्लाम के अंदर हर वो काम हराम है जो तुम्हें फायदा पहुंचा रहा हो और तुम्हारे भाइयों को नुकसान पहुंचा रहा हो। ये सिंपल उसूल याद रखना। सिंपल उसूल। तो दंदाने बनाइए उस चाबी के अंदर। एक और हदीस सुनाता हूं, जन्नत में जाने वाला आदमी, मम्माता ला युशरिक बिल्लाहि शैअन दखलल जन्नह। जिस आदमी को इस हाल में मौत आई, जिस आदमी को इस हाल में मौत आई, जिस इंसान का इंतकाल इस हाल में हुआ कि वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करता था, वो अल्लाह के साथ किसी को साझी नहीं बनाता था, जो तौहीद पर मरा, जिसका इंतकाल तौहीद पर हुआ, और जो मरते वक्त तक भी मुशरिक नहीं था, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराता था, जो इस हाल में मरा कि वो अल्लाह के साथ शिर्क नहीं करता था, तो ये कहाँ जाएगा? दखलल जन्नह, जन्नत के अंदर जाएगा। अब सोचो, जो बेटा बेटी मांगते हो, मर रहे हो, क्या 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 होंगे?
बाबा तेरे दर पे आया हूं तो झोला झोली भर के जाऊंगा, और वही मर गए। क्या होगा इनका हाल? जो इस हाल में मरा कि वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करता था, और उसकी मौत इस हाल में हुई, तो अल्लाह के रसूल क्या फरमाते हैं कि वो कहां जा रहा है? जन्नत के अंदर दाखिल होगा। कितना सिंपल रास्ता है। एक रास्ता और बता रहा हूं, मन काना आखिरू कलामी ही ला इलाहा इल्लल्लाहु दखलल जन्नह। जिस आदमी की बीमारी है और बीमारी में हद से ज्यादा बढ़ गया है, बचने का की उम्मीद नहीं है, मौत उसके करीब है बिल्कुल, और मरने से पहले उसकी जबान से आखिरी जुमला ला इलाहा इल्लल्लाह निकला, ला इलाहा इल्लल्लाह, उसके होंठ हिल रहे हैं, उसकी जबान से जुमला निकला ला इलाहा इल्लल्लाह, और मर गया। आखिरी जुमला जिसकी जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह निकला, और उसके बाद फिर कुछ नहीं बोला और इंतकाल हो गया, तो यह आदमी कहां जाएगा? जन्नत के अंदर, क्योंकि इसका इंतकाल तौहीद पर हो रहा है। ये तो सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह के ताल्लुक से मैंने बताया। अभी आगे चलिए, कैसी कैसे रास्ते अल्लाह के नबी बता रहे हैं कि ये काम करो तो जन्नत में चले जाओगे। आज हम उन कामों से कितना दूर हैं, ईमानदारी के साथ बताइए। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने में कितना टाइम लगता है बताइए तो? हम चाहे तो इसको अपना वजीफा बना सकते हैं, उठते बैठते चलते फिरते ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते रहिए। अल्लाह के नबी तो फरमाते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह का वजन इतना ज्यादा होगा क़यामत के दिन कि अल्लाह ताला ला इलाहा इल्लल्लाह को एक तराजू के पल्ले पर रखेगा और पूरी दुनिया को तराजू के दूसरे पल्ले पर रखेगा, और तराजू उठा दी जाएगी तो पूरी दुनिया का पलड़ा उड़ जाएगा और ला इलाहा इल्लल्लाह का पलड़ा झुक जाएगा। इतना वजन है जिसका, आज हम उससे दूर हैं।